हरिओम मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों, 5 मार्च से 26 मार्च तक होने वाली है आपकी कुंडली के इस भाव पर सबसे बड़ी हलचल शुरू। मालव्य राज्यों का बड़ा चमत्कार। नमस्ते साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। अगर आपकी राशि कन्या है तो आने वाले दिन आपकी किस्मत बदलने वाली है। जी हाँ, 5 मार्च से लेकर 26 मार्च तक सुख ऐश्वर्य के देवता शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में बैठकर मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। इस गोचर से आपकी कुंडली के सप्तम भाव में ये बने रहा है जो बेहद ही शक्तिशाली मालव्य राजयोग है। क्या आप तैयार हैं उस राजसी सुख और धन लाभ के लिए जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे? तो साथियों, इस वीडियो के अंत तक बने रहे। धन और विवाह का और व्यापार का भाव माना जाता है सप्तम भाव, यहाँ पर शुक्र का मालव्य राजयोग बनना। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे इसी के बारे में, इस राजयोग के बारे में, आपके वैवाहिक जीवन, आपके बिजनेस पार्टनरशिप और आपकी आर्थिक स्थिति पर क्या 10 बड़े प्रभाव डालेगा। और वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि मैं बताऊंगी आपको एक अचूक उपाय जो इस राजयोग के फल को कई गुना आपकी लाइफ में बढ़ा देगा। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का मीन राशि में गोचर अत्यंत ही फलदायक माना जाता है। आपके लिए शुक्र धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी होकर आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और इस गोचर से मीन राशि में वो केंद्र भाव 7वें घर में केंद्र में होंगे, इसलिए यह मालव्य राजयोग का निर्माण होगा। कन्या राशि के लिए मालव्य राजयोग कुछ इस प्रकार से लाभ देगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता। सप्तम भाव विवाह और साझेदारी का होता है। शुक्र यहाँ बैठकर आपके जीवन साथी के साथ रिश्तों को बेहद रोमांटिक और मजबूत बनाएगा। यदि जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है, गिले शिकवे हैं, तो वह इस दौरान समाप्त हो जाएंगे और आपको एक राहत की सांस मिलेगी क्योंकि ये राजयोग केंद्र भाव में सप्तम भाव में बनना है। ऐसे में कालपुरुष की कुंडली को सप्तम भाव शुक्र का ही स्थान माना जाता है और जहाँ पे सुख देना सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। अब व्यापार में जबरदस्त उन्नति। देखिए, अगर सप्तम भाव हमारे साझेदारी का भी है, व्यापारिक अनुबंधों का, कॉन्ट्रैक्ट का है, व्यापार में किए जा रहे कार्यों में भारी मुनाफा होने के योग हैं। नए व्यापारिक कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं जो भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। भाग्य का पूरा साथ। चूंकि शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी है, इसलिए इस गोचर के दौरान आपको भाग्य का 100% सहयोग जरूर मिलेगा। आपके रुके हुए काम अचानक गति पकड़ लेंगे और आपको लाभ ही लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। और अगला है सुख सुविधाओं और आकर्षण में वृद्धि। सप्तम भाव से शुक्र की पूर्ण दृष्टि आपके प्रथम भाव लगन पर पड़ेगी, आपके स्वयं के शरीर पर। इससे आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार और आकर्षण आएगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यानी शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लगन को, आपकी पर्सनैलिटी को निखारने वाले। इस समय आप अपनी पर्सनैलिटी में अलग सा आकर्षण देखेंगे, हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। बड़ी आकर्षक मनमोहक पर्सनैलिटी आपकी बनने वाली है। साथ ही साथ आपका रवैया, आपकी बोलने की शैली, आपकी चलने की कला लोगों को आप उनकी तरफ आकर्षित करती हुई नजर आएगी। साथियों, धन लाभ और संचय। देखिए, धन भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में मालव्य राजयोग केंद्र भाव में बना रहे हैं। इससे आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि ये जरूर करवाएगा। सुख साधनों और विलासिता की वस्तुओं पर आप खर्च भी करेंगे, लेकिन आय के साधन भी आपके जबरदस्त बढ़ने वाले हैं। अविवाहितों के लिए विवाह के योग, जो लोग विवाह के योग्य हैं, उन्हें अच्छे रिश्तों की तलाश है, उनके लिए यह समय 26 मार्च तक का समय कोई पक्का रिश्ता लेकर आ सकता है। सावधानी क्या है और उपाय? देखिए, हालांकि यह समय बहुत शुभ है, लेकिन कन्या राशि के लिए शुक्र जो है नैसर्गिक ग्रह भी माने जाते हैं, तो उस मामले में थोड़ा तटस्थ रह सकते हैं। यानी कभी ज्यादा कभी कम जैसी संभावनाएं आपकी लाइफ में इस राजयोग से हो सकती हैं। हालांकि ये केंद्र में बन रहा है तो आपको लाभ तो देगा, लेकिन कभी ऐसा होगा कि आप शायद आपको वो चीजें ना मिल पाए। इसलिए अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस में आने से आपको बचना है। आपके लिए विशेष उपाय यही है कि शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई, मिश्री या फिर चावल या फिर चीनी का दान जरूर करें, इनमें से कोई भी एक चीज। साथ ही शुक्र के मंत्र का जाप करें, ओम शुम शुक्राय नमः या फिर ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप करें। इससे भी शुक्र की शुभता आपकी लाइफ में बढ़ेगी। महिलाओं का सम्मान करें, गुलाब के इत्र का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा गुलाबी और व्हाइट कलर के कपड़े पहनना शुरू कीजिए और अपने अंगूठे में, हाथ के अंगूठे में बिना जोड़ का चांदी का छल्ला धारण करने से भी शुक्र जो है पावरफुल होता है आपका। जय माता दी।